हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई साहब, दो सवाल आपसे पहले मैं पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पहला सवाल ये है कि डेली एनालिसिस का जो मजा है वो वही जानता होगा जो रोज वीडियो देखता होगा और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करता होगा। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, मेरा काम सिखाना है, आपका काम सीखना है। ना तो मैं ये कहता हूँ कि आप मेरी व्यू को फॉलो करो, क्योंकि ना कोई मैं अथराइज पर्सन, बट ये कहता जरूर हूँ कि मेरे दिमाग से थोड़ा सा जो मैं लिखूं उसको देख लो। जैसे आज हमने क्या लिखा, आज सुबह हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद मैंने आपको क्या लिखा यहां पर कि बियरिश व्यू अब केवल आज के डे लो के नीचे ही रहेगा, नहीं तो सब हरा हरा। उसके बाद मैंने क्या लिखा, आपको दो लेवल्स दिए, इसके नीचे मार्केट पूरे दिन नहीं गया। और मार्केट के बाद मैंने एक चीज और लिखी, और ये अपडेट देखिए 9:40 पे है। इसके अलावा शॉर्ट करने का सोचना भी मत। अब 9:40 पे मार्केट को देखो जरा, ये आज का डेट है, ये कितने बजे का है, ये मोर और लेस ये 9:40 का कैंडल है, ठीक है। 9:40 9:50 के बाद मार्केट वन वे ऊपर गया, देन अगेन ऊपर गया। मीन्स अगर आप केवल शॉर्ट पोजीशन बनाए होंगे तो आज आपकी लंका लग गई होगी। अगर आपने आज दिमाग लगाया होगा, मेरी बात माने होगे, तो आप भी कमाई किए होगे जैसे मैंने किया। लर्निंग पर फोकस रखो। दूसरा जो सवाल है ना, ये आपके लिए आज देखो, फिर मेरे को 100% का जैकपॉट लगा। मतलब छोटी क्वांटिटी, मैंने कल आपको बोली ना कि छोटी क्वांटिटी मैनेज करना सबसे इजी है। यहां पर दिख नहीं रहा है क्या, दिख रहा है, चलो मैं दिखा देता हूं। ये है फिन निफ्टी का कौन सा ट्रेड है, ये 20,100 की कॉल है, ठीक है। और हमने लिया कितने पे था, 57 के भाव पे लिया था, मात्र 54,000 रुपए। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए दोस्त, आप इस चीज को मानिए, यहीं पर अगर मैं 5 लाख का माल लेता तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। 50,000 60,000 का प्रॉफिट में कभी, मतलब 50% तो मैं नहीं ले पाता कि 5 लाख का माल है तो 10 लाख पे निकालूंगा, क्योंकि हड़बड़ी होने लगता है आदमी को ना। लेकिन 54,000 का माल था, 1 लाख पे बेचा हूं, 100% ROI यहां पर मैंने निकाला। तो अब ये चीज है कि भाई एनालिसिस देखोगे, टेलीग्राम फॉलो करोगे तो फायदा होगा। कॉल टिप्स ढूंढोगे, ये सोचो कि कोई आपको कॉल टिप्स दे दे तो आप ढूंढते रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि कल आप क्या करोगे? कल आप वैलेंटाइन डे मनाओगे या आप बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मनाओगे? अब आपके ऊपर जवाब है ना। और अगर आप वैलेंटाइन डे मनाएंगे तब तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लाल गुलाब रहेगा, क्योंकि लाल गुलाब ही आप दे पाओगे अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, या जो भी आपके लाल गोपाल हैं। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो अगर आप बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मनाओगे तो आपको ये बताना है मेरे को कि कल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि आपकी पोजीशन में लाल गुलाब मिलेगा या हरा गुलाब मिलेगा, ये बताना। तो थोड़ा सा मस्ती भी कर लेते हैं, पढ़ाई तो रोज कर रहे हैं, थोड़ी मस्ती भी हो जाए। आपके साथ मेरा एक अलग सा ही प्रेम जुड़ा हुआ है। और देखिए आप लोग एक चीज मानिए चाहे मत मानिए, कंसिस्टेंसी देखते हैं। एक दिन भी अगर हमारी मार्केट एनालिसिस मिस होती हो तो बताइए। कभी मैं कहीं बाहर हूं, नहीं मेरे पास सेटअप है, ऑफिस में नहीं हूं, जैसे मैं ये ऑफिस से बनाता हूं, वो वाला सेटअप मैं घर से बनाता हूं। कंसिस्टेंसी क्यों है पता है? क्योंकि आप देखते हो, आप प्यार दिखाते हो, आप लाइक करते हो, आप कमेंट करते हो। और दो लोग जब कमा के मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सौरभ भाई देखो कल आपने ये बताया, ये ग्लोबल पैरामीटर ये बताया, मैंने उस पर ट्रेड किया, मेरा पैसा बना, मैं धन्य। क्योंकि मैं देखो सबको तो नहीं पैसा कमाना सिखा सकता हूं, लेकिन जो सीरियसली मुझे फॉलो करते हैं वो आज नहीं तो 5 दिन बाद, 10 दिन बाद पक्का कमाएंगे, इस बात की गारंटी। और जब तक मैं खड़ा हूं तब तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कल की एनालिसिस क्या है भाई साहब, कल किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से नहीं होगा। तो कल वाली वीडियो में हमने एक छोटी सी बात बोली थी कि मार्केट ने सबको ट्रैप किया है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुले तो पहले पुट बनाना, उसके बाद सारे पोजीशन एग्जिट कर देना। अब देखिए आज मार्केट ने क्या किया, कल मार्केट ने पुट का ट्रैप बनाया, आज मार्केट ने आप सबको ललचाया और अच्छी तरीके से आप सबको यहां पर बुलिश बना दिया। और एक चीज अगर आपको याद होगा तो आपका यही सौरभ भाई ने एक चीज और बोली थी आपके हित के लिए, लास्ट में जाते जाते क्या बोला था मैंने, उसको भी देख लो ताकि आपको लगे कि हाँ कोई आपका बड़ा भाई छोटा भाई है आपको संभालने के लिए। अलर्ट में क्या लिखा हुआ है, डोंट होल्ड एनी लॉन्ग पोजीशन बियॉन्ड योर रिस्क एपेटाइट एज टुनाइट यूएस सीपीआई डेटा इज ड्यू which will determine the entire market sentiment and potential risk cut। अब आज का डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए भाई साहब इसको समझने की कोशिश करिए, समझाता हूं मैं आपको। पहली बात तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फेड तो रेट कट नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आप देखोगे
तो नैस्डैक के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टेक कंपनीज की वजह से हो रहा है। तो फंडामेंटली अगर कोई भी मार्केट को हम देखें और केवल एक सेक्टर बढ़ रहा है तो ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है या अब हमारा मार्केट स्ट्रांग है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो आज जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो डेटा आएगा वो क्या डिसाइड करेगा। यूएस मार्केट का डेटा, हमारे यहाँ का डेटा कल आया था, अच्छा आया था, आज क्या क्या चीजें हैं। अब देखो सीपीआई डेटा को इफेक्ट क्या क्या कर सकती हैं। पहले तो ये जो वार हो रहा है, दूसरा आपको दिख रहा होगा कि जो चुनावी टेंशन बढ़ रहा है बाइडेन साहब के साथ साथ और ट्रम्प भाई के साथ साथ, जो चुनावी टेंशन बढ़ रहा है, एक ट्विटर पे उनको गाली दे रहे हैं, वो ट्विटर पे उनको गाली दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये पार्टी आएगी ये करेगी, ये बोल रहे हैं ये पार्टी आएगी वो करेगी। तो वहां खुला है ना, फ्री टू स्पीच की आजादी है भारत देश से ज्यादा। अब सीपीआई की बात करें, रेड सी, सप्लाई चेन डिसरप्शन, ये बहुत सारे मेजर इंपैक्ट्स हैं जो सीपीआई के डेटा को इफेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सीपीआई डेटा मजबूत आती है, ठीक है, अच्छी आती है, मजबूत आती है, तो इससे क्या होगा कि भैया ठीक है मेरे पास क्या है कि परचेजिंग पावर है, मैं कंज्यूमर हूं, मैं खर्च करने के लिए रेडी हूं, तब तो बल्ले बल्ले, तब तो इकोनॉमी ठीक है भैया। हम देख सकते हैं कि आने वाले 2-4-5 महीने में फिर एक बार ये कमेंट जरूर कर सकते हैं, डोविस स्पीच जरूर दे सकता है कि हम सोचेंगे रेट कट करने का। लेकिन अभी सिर्फ सीपीआई डेटा नहीं मैंडेटरी है, लेबर डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, हाउस डेटा, कितना बिक रहा है कितना नहीं बिक रहा है। आपको पता होगा ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, रिसेशन का समय आ रहा है, तो अभी ये फैक्टर है। अब सीपीआई अच्छी आई तो बल्ले बल्ले, अगर सीपीआई का डेटा खराब आया तो बल्ले बल्ले की जगह हो जाएगा नल्ले नल्ले, ठीक है। मतलब ये जो छोटी मोटी उम्मीदें लगाई जा रही है ना कि भैया ठीक है फेड भैया कम करो रेट, काटो रेट, वो तो गया, इस साल गया। और इस साल 2024 में वो गया तो आरबीआई में आके सुबह हाथ जोड़ लेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में कि हम रेट इस बार भी कट नहीं कर रहे हैं। फिर बैंक वालों पे प्रेशर, बैंक वाले आपको और महंगा लोन देंगे, आप लोन ले नहीं पाओगे, अपने सपनों को पूरा कर नहीं पाओगे, लगोगे पैसा बचाने, पैसा बचाओगे तो आप खर्चा नहीं करोगे, खर्चा नहीं करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डाउन होंगी, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डाउन होंगे तो एम्प्लॉयमेंट मार्केट डाउन होगा, लेबर मार्केट डाउन होगा। आप समझ रहे हो ना कि इकोनॉमी कितनी कनेक्टेड है। अगर आपको लोन सस्ता मिले तो आप और खर्चा करोगे, दबा के खर्चा करते हैं, सारा सेक्टर बूम, क्रेडिट बूम याद है 2008 के आसपास जो हुआ था। तो इकोनॉमी को समझना ना बहुत आसान सा चीज है और मेरे साथ रह के मुझे मजा आता है आपको समझाने में, शायद आपको भी मजा आता होगा समझने में, इसीलिए कहता हूं कमेंट जरूर किया करिए। तो ये डेटा आपने देख लिया, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट कैसे चलेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आज मार्केट ने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके गया है। अब देखो डेटा रात को आएगा, यूएस मार्केट जैसा गैप अप गैप डाउन करेगा, अगर आज का लो के नीचे, अब या तो गैप अप हो गया तो गैप डाउन हो गया तो फ्लैट होगा, तो सबसे पहले मैं गैप डाउन की डिस्कशन कर लेता हूं आपसे। अगर मार्केट कल के दिन ठीक बस आज का 50% तोड़ दे, मोर और लेस यहां पर मार्केट आएगा। मान के चलिए कि अगर मार्केट कल के दिन 45,200 के नीचे निकल जाता है, चाहे फ्लैट खुले, चाहे गैप अप खुले, चाहे थोड़ा गैप डाउन खुले, तो आपको दिखेगा पहला टारगेट 44,800 का और दूसरा टारगेट दिखेगा 44,600 का। दिस इज द फर्स्ट एंड क्लियर कट चांस कि अगर मार्केट 45,200 के आसपास खुलता है, 45,200 के नीचे ट्रेवल करता है 5 से 10 मिनट, तो आंख बंद करके हमें क्या सोचना है, आंख बंद करके नहीं, मतलब अपना रिस्क एप्टाइट देख लेना। बाद में कहोगे सौरभ भाई तुम तो गारंटी दे रहे हो, गारंटी नहीं है, मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूं, डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर दोनों साथ सुना करो। 45,200 के नीचे 44,800 का टारगेट देखने को मिल सकता है और 44,600 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये है लाल लाल लाल। अब मान लीजिए कि डेटा मजबूत आया, सब कुछ अच्छा है, मार्केट गैप अप भी खुलता है, तो गैप अप खुलने के बाद भी एक जो सबसे बड़ा हर्डल है वो हर्डल है यहाँ के सेलर्स, यहाँ के सेलर्स। तो मुझे क्या चाहिए, एकदम क्लियर कट सुनिए, मुझे चाहिए कि मार्केट कम से कम 45,680 के ऊपर 15 से 20 मिनट बिताए। अगर 45,680 के ऊपर मार्केट 15 से 20 मिनट बिताता है तो सब कुछ हरा 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 दिखेगा आपको। क्यों दिखेगा, उसके पीछे रीजन सुनिए। तब आएगी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग जो कि हमें पहला टारगेट देगी 45,880 का और दूसरा टारगेट हमारा होगा 46,000 का।
दिस इज फॉर बैंक निफ्टी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो ओवरऑल क्या है दो लेवल जिस पे हमें नजर रखनी है, हरा 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 45,680, लाल 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 45,200, रीजन आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट। मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो 45,800 के नीचे फिर और गैप डाउन और बड़ा सेल ऑफ होगा, नहीं तो 45,800 एक सपोर्ट लेवल है और 45,633 एक सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 46,800 के आसपास का एक एरिया है जिसको आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो बहुत बड़े गैप अप पे, तो 46,800, या इसका अगर हम 50% का थोड़ा सा वेक्टर निकालते हैं तो 46,770 से आपका रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा। तो ये रही कल की एनालिसिस। बाकी आप लोग हमेशा टेलीग्राम में रहते हो, देखते रहते हो, वैलेंटाइन पे कोई ऑफर निकलेगा तो ऐप पे जाके देख लेना, वेबसाइट पर जाकर देख लेना। रात को टीम अगर निकालती है तो उसका यूज करना स्विंग ट्रेडिंग या वो कौन सा कोर्स है A to Z कोर्स को अचीव करने में। बाकी मैंने कुछ देर के लिए आज ऑफर चलाया था, बहुत सारे लोग रजिस्टर किए थे, नहीं कर पाए हो तो एक बार वेबसाइट या ऐप पे देखते रहना, आपको मिलेगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, जय श्री राम।